एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थीं। उनका नाम था गौरी दादी। उनके पास एक सुंदर सफेद रंग की गाय थी जिसे वह अपनी बेटी की तरह चाहती थीं। वह हर सुबह उसे नहलाती, उसे हरी घास खिलाती और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती। गाय भी दादी से उतनी ही मोहब्बत करती थी। वो जब भी रंभाती थी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा माँ को पुकार रहा हो। लेकिन दादी के बेटे को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि दादी सिर्फ गाय में ही लगी रहती हैं और घर का कामकाज नहीं करती। एक दिन किसी बात पर गुस्से में आकर उसने दादी को घर से बाहर निकाल दिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप चल पड़ी। तभी पीछे से गाय जोर जोर से रंभाते हुए उनके पीछे दौड़ी। बेटे ने गाय को भी पकड़ने की कोशिश की और उसे जबरन रोक लिया। गाय अपनी माँ जैसी दादी को जाते हुए देखकर बुरी तरह से रोने लगी। उसका रंभाना मानो आसमान तक पहुंच गया। लेकिन बेटे ने बिना दया किए उसे गांव के बाजार में बेच दिया और ढेर सारे पैसे लेकर घर लौट आया। उधर दादी पैदल चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गईं। वह थक चुकी थीं, भूखी प्यासी थीं और पैर कांप रहे थे। तभी एक सुंदर हिरन सामने आया और बोला, दादी जी, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? दादी ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, मैं तो घूमने आई हूँ। हिरन मुस्कुराया और बोला, आइए, मैं आपको एक सुंदर जगह पर ले चलता हूँ। दादी उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर एक सुंदर झरना आया जहाँ मीठा पानी बह रहा था। दादी ने वहाँ पानी पिया, मुंह धोया और थोड़ी राहत पाई। झरने के पास ही एक आम का पेड़ था। दादी ने कुछ पके आम तोड़े और हिरन के साथ मिलकर खाए। दोनों ने मिलकर खूब आनंद लिया। कुछ दिन तक हिरन उनके साथ रहा, लेकिन फिर उसे अपने झुंड में लौटना पड़ा। वह दादी से विदा लेकर चला गया। अब दादी फिर अकेली हो गईं और जंगल में भटकने लगीं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक प्यारा सा खरगोश मिला। वह बोला, दादी जी, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस घूमने आई हूँ। खरगोश समझ गया कि दादी भूखी हैं। वह दौड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों से फल, सब्जियां और कंदमूल लाया और दादी को खाने को दिया। दादी ने तृप्त होकर खाना खाया और धन्यवाद कहा। खरगोश ने दादी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। कुछ दिन बाद दादी एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रही थीं कि नीचे एक भालू को देखा जो शिकारी के जाल में फंसा था। दादी को उस पर दया आ गई। उन्होंने बड़ी मेहनत से उसे आजाद किया। भालू बोला, दादी, मैं कोई आम भालू नहीं हूँ, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आप बहुत ही दयालु और नेक दिल वाली हैं। इतना कहते ही भालू के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह भगवान महादेव के रूप में प्रकट हो गए। महादेव बोले, गौरी माता, मैं आपके प्रेम, करुणा और सहनशीलता से प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद आपको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। दादी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, भोलेनाथ, आपने मेरी झोली भर दी, अब मुझे कोई दुख नहीं। महादेव मुस्कुराकर अदृश्य हो गए। अब दादी के पास दिव्य शक्तियां थीं। उन्होंने सोचा, अब मेरी प्यारी गाय कहाँ होगी? क्या वह मुझे अब भी याद करती होगी? दादी गांव के बाजार में गईं और अपनी शक्ति से पैसे बनाए। फिर गाय को ढूंढा और उसे खरीदकर वापस ले आईं। गाय जब दादी को देखी तो वह खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर दादी से लिपट गई। दादी ने भी उसे गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। इसके बाद दादी ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और गाय के साथ वहीं रहने लगी। उनके पास खाने की कमी नहीं थी क्योंकि महादेव का आशीर्वाद उनके साथ था। रोज कोई ना कोई जानवर उनसे मिलने आता और सब उन्हें जंगल की माँ कहने लगे। दादी अब पहले से भी ज्यादा खुश थीं। उन्होंने गाय के साथ जीवन के हर पल को प्रेम और शांति से जिया।